बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं और आप बैकग्राउंड हटाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे आपको सावधानियां बरतनी होती हैं। अगर आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं मतलब ग्रीन स्क्रीन यूज करना चाहते हैं अगर, या क्रोमा की यूज करना चाहते हैं, क्रोमा की यूज करना चाहते हैं, ग्रीन स्क्रीन यूज करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कुछ सारी बहुत सारी सावधानियाँ जो बरतनी होगी वो हम बताएंगे, एक एक पॉइंट्स क्लियर कर देंगे। आपको ग्रीन स्क्रीन लगाने में ना आज के बाद प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, जो हम बताने वाले हैं आपको आज यहाँ पर हम जो बताएंगे वो बातें ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पर आपको। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल। एक एक पॉइंट्स को मैं डिस्कशन करता हूँ। फर्स्ट नंबर पॉइंट मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट्स आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आपको एक कलर का आपको बैकग्राउंड ले लेना है, मतलब आप पर्दा उसे कह सकते हैं, या आप कोई भी आप दीवार पर भी पेंट कर सकते हैं, मतलब आपको जैसा भी चाहिए। आप एक कलर का अगर ग्रीन स्क्रीन बनाना चाहते तो आप ग्रीन का, ग्रीन में आपका कई ग्रीन होता है, ध्यान दीजिएगा। एक डार्क ग्रीन होता है, एक आपका लाइट ग्रीन होता है। बात समझ गए हमारी बात को। एक डार्क ग्रीन होता है, एक लाइट ग्रीन होता है। तो आप क्या करिएगा, डार्क ग्रीन कम लीजिएगा। कारण मैं बताता हूँ, डार्क ग्रीन लेने से क्या दिक्कत होती है कि आपकी लाइटिंग अगर अच्छी तरीके से नहीं रहेगी तो आपकी जो साइडो दिख रहे होंगे साइड में, तो वो डार्क पहले से ही रहेगा, क्योंकि साइडो का हमारा लाइटिंग सही नहीं रहेगा तो वो हमारा डार्क आएगा ही। उसके साथ ही साथ वो आपका बैकग्राउंड भी डार्क रहेगा ग्रीन में, तो डार्क डार्क मिलाकर वो ब्लैक हो जाएगा और ब्लैक हमारा फिर रिमूव होगा नहीं। इसलिए आप डार्क ग्रीन मत लीजिएगा, आप लाइट ग्रीन लीजिएगा, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको कैसे लेना है, ठीक है। स्क्रीन पर आप दीजिएगा, डार्क ग्रीन मत लीजिएगा, मैं बीच में आपको दिखा दूंगा वैसे लेना है। तो आपका लाइट ग्रीन ले लीजिए, या फिर आप ब्लू ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं, ब्लू भी चल जाएगा। या आप अदर ब्लू, मतलब डार्क ब्लू भी नहीं लेना है आपको, थोड़ा जो लाइट ब्लू होता है, मतलब जो भी कलर लीजिए आप लाइट में लीजिए। लाइट में लेंगे तो क्या होगा, वो आपका काम करेगा। पॉइंट आपको ध्यान दिया कि आपको बैकग्राउंड का जो कलर यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, मैंने बता दिया। आप ब्लू लाइट या आप लाइट ग्रीन आप यूज, पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर पॉइंट है कि आप जब भी अपना बैकग्राउंड यूज कीजिए, अगर आप पर्दा लगाए हुए हैं, अपना जो लगाए हैं पर्दा, तो क्या करिएगा, उससे आपको अच्छी से एक दूरी गैपिंग रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाया हूँ, अब आपको मैं दिखाता हूँ, पर्दा लगा करके दिखाता हूँ कि दूरी देखिए कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अब दूरी देखिए, जो साइड की लाइटें होंगी उसका जो रिफ्लेक्शन होगा हमारे बैक पर्दे पर पड़ेगा, और पर्दे पर पड़ेगा तो उसका जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा हमारे यहाँ पर आएगा। तो अभी भी कम आ रहा होगा, बट यहाँ पर मैं इस तरीके से अगर करूँ, इस तरीके से करूँ, अगर देख रहे होंगे अब हमारे ऊपर शैडो जा रहे होंगे, और बैकग्राउंड जो रिमूव होने का जो प्रोसेस है ना वो रिमूव होगा नहीं, क्योंकि शैडो हमारे बगल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कालापन पड़ने लगेगा और ये कालापन हटेगा नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर हूँ थोड़ा सा शैडो, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाऊँ तो आप देखिए तो इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, गैपिंग अच्छी तरीके से सामान बना के रखना है, ठीक है। तो उसको आपको बढ़िया से, तो आपको क्या करना है, अपने पर्दे से गैपिंग रखना है। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि आपको अपने पर्दे से गैपिंग कितना रखना है, लगभग आप 1 फीट से अधिक गैप रखें। 1 फीट से अधिक गैप रख सकते हैं, चाहे जितना रखें चल जाएगा, लेकिन 1 फीट से गैप। अगर आप 1 फीट से ज़्यादा गैप रखते हैं तो अपने कैमरे का भी जो डिस्टेंस होना चाहिए उसको दूर करेंगे, क्योंकि कारण ये है कि आपका जो पिक्चर आना है ना, आपका जो वीडियो जाना है, आपके साइड में बैकग्राउंड दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूर इतना आपका हो जाए कि आपका फेस भी ना दिखे। तो कैमरे का भी डिस्टेंस, साथ ही साथ पीछे बैकग्राउंड का जो आपने लगाया पर्दा उसका डिस्टेंस ध्यान रखना, 1 फीट से अधिक होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कैमरे के सामने डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, बस ये हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट्स क्या है, लाइटिंग का विशेष ध्यान देना। सबसे मेन ग्रीन स्क्रीन में या बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, क्रोमा की का यूज करने के लिए हमें लाइट का विशेष ध्यान देना है। लाइट का विशेष ध्यान देना, लाइट कैसे कैसे कहाँ पर एडजस्ट करना है मैं बताता हूँ, एक बार आप यूज़ करिएगा। जैसे कि मैंने लाइटिंग जो यूज़ करी है, अगर बैकग्राउंड अच्छी तरीके से रिमूव आपको लग रहा हो कि रिमूव मेरी, देखिए आप बिना बैकग्राउंड को देख लीजिए एक बार, और बैकग्राउंड को भी देख लीजिए, अच्छी तरीके से रिमूव है। तो आपको क्या करना है, लाइटें आपको 2 साइड में लगाना है, ध्यान दीजिएगा, 2 लाइटें साइड में लगा लेना है। जैसे मैंने उंगली रखा एकदम यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, इसके सीध में, कंधे के सीध में लगा दिए हैं।
अब इसका जो कंधे के सीध में लाइट आपने लगाया है, कंधे के सीध में लाइट लगाया है, बट उसका जो फोकस है ना, उसका फोकस आपके बैकग्राउंड पर होना चाहिए। मतलब उसका फोकस बैकग्राउंड पे होना चाहिए। उसका फोकस आपने बैकग्राउंड पे दिया, जो लाइटें साइड में लगी हैं उसका बैकग्राउंड पे फोकस होना चाहिए। एक लाइट अगर आपको लगानी है तो ऊपर लगा देना है। कहाँ पर? ऊपर, जस्ट ऊपर, एकदम अपने सर के ऊपर नहीं, उस बैकग्राउंड के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, ये लाइटिंग आपका ऊपर हो गया। अगेन आपका एक लाइट आपको कहाँ पर लगाना है? आपके कैमरे के सीधा फेस के सामने, मतलब आपको लगाना है, जिसमें आप अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं या आप कोई सफ़ेद कलर का आप एक कपड़ा यूज कर सकते हैं। उसको फोकस को ढक दीजिए ताकि उसका रिफ्लेक्शन जो है सीधे फोकस ना पड़े, पर्दे पर ज़्यादा ना पड़े, बस एक फीका फीका लाइटिंग पड़नी चाहिए। एक सीध में होना चाहिए, जैसे कैमरा है जस्ट इसके सीध में होना चाहिए, या तो नीचे या तो ऊपर। अगर सीध में आप नई लाइट यूज कर रहे हैं तो एक नीचे लाइट होनी चाहिए, एक ऊपर होनी चाहिए। दोनों लाइटें इस तरीके से होनी चाहिए। और आपके एक लाइट आपकी यहाँ पर फोकस पड़ रहा है नीचे से ऐसे फोकस पड़ रहा है, और एक ऊपर का लाइट हमारे नीचे पड़े। मतलब बात को समझ गए होंगे ना, शायद आप समझ गए होंगे। दोनों लाइटों का आपस में ऐसे होना चाहिए, दिमाग लगाइएगा। मतलब नीचे वाली लाइट का फोकस, नीचे वाली लाइट का फोकस हमारे इधर आए, और ऊपर वाली लाइट का फोकस नीचे मेरे पैर की तरफ जाए। दोनों लाइटें कॉम्बिनेशन। अब अगर आप इतनी लाइटिंग अगर कंफर्म आप लगा लेते हैं, 100% क्रोमा की यूज इतना अच्छा से होगा। और एक बात, लाइटिंग मैंने बता दी, लाइट का जो अपना वाट होता है उसको आप जैसे आपको साइंस पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो आपका जो सीरीज में उसका ऐसा लगा होना चाहिए कि बराबर लाइटें दे। मतलब 7 वाट की अगर यहाँ पर लगाए हैं, 7 वाट का यहाँ पर लगाए हैं, यानी 10 वाट की बल्ब अगर इधर लगे, 10 वाट की इधर भी लगाएं। ठीक है, ध्यान देने की बात है। दोनों ये लाइटें दोनों एक ही वाट की होनी चाहिए ताकि लाइट बराबर दे। और जो हमारा पीछे ऊपर लगाए हैं वो भी सेम लाइट, मतलब लाइटें जो हमें यूज करना है वो एक ही वाट की होनी चाहिए, ताकि उसका लाइट का जो हमारा जो लाइट का जो कहने ना उसका फोर्स जो हो, उसका जो चमक हो, एक ही कलर, मतलब एक ही तरीके का हो। मतलब ये लाइट तेज जल रही है, लाइट कम जल रही है, तो हमारा रिफ्लेक्शन एक से कम होगा, एक ज़्यादा होगा, और दोनों का जो शैडो होगा वो शैडोज हमें बन जाएगा, फिर शैडोज बन जाएगा। और उस तरीके से बराबर रहेगा तो शैडोज आपस में शैडो मिल करके शैडोज गायब हो जाएंगे। ये बात लाइटिंग का विशेष ध्यान देना है। 5वां नंबर पॉइंट ध्यान देता हूँ, अगर आपने लाइटें कम यूज करी और पर्दा भी अच्छी तरीके नहीं यूज हो पाया, तो आपको क्या करना है, उस क्रोमा के यूज का अच्छी तरीके से उसका शैडोज हटाने के लिए, उसका अच्छी तरीके से कटिंग करने के लिए आपको अपने एडिटर में अच्छे से सुधार करना है। जैसे आप काइन मास्टर से एडिट करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से उसमें कलर आपको चूज कर लेना है। बैकग्राउंड का कलर जो होता है ना, उसको आप अच्छी तरीके से चूज करिए। जैसा कलर आपका बैकग्राउंड का उसी कलर को चूज करिए। और आपको यहाँ कलर ध्यान देना है, आपके कंधे के बगल, आपकी इधर बगल कौन सा कलर बन रहा है उस कलर को चुनिएगा अधिकतर, उससे मैचिंग कलर, ताकि यहाँ का रिमूव पहले हो। यहाँ का रिमूव होगा तो बगल का रिमूव हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। मतलब एडिटिंग में आपको वहाँ पर करेक्शन करना है और आपका क्रोमा की अच्छी तरीके से परफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, आपको अब ये क्रोमा की यूज कर लिए अच्छी तरीके से आपने किया। अगला नंबर होता है आपका, अब इसको वीडियो में यूजेज कैसे करें। वीडियो में इसका यूजेज 2 प्रकार से किया जा सकता है। साथ ही साथ आप बोलते हैं कोई भी चीज़ें आप डिस्कशन कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आप कोई भी चीज़ें चला सकते हैं, चाहे अपना फ़ोटो वीडियोज कुछ भी चला सकते हैं। जैसे मैं पीछे चला दूंगा, आप देखते रहिएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब पीछे बैकग्राउंड में आप कोई भी चीज़ें चेंजिंग करके चलाइए, आप कुछ भी बोलते रहें। दूसरा काम ये हो सकता है कि आप पीछे बता ही रहे हैं, अपने बैकग्राउंड को कोई और अदर बैकग्राउंड दे करके एक और छोटा सा आइकन बनाकर अपनी स्क्रीन पर कहीं पर भी आप बता सकते हैं। पीछे आप कोई मोबाइल का स्क्रीन दे सकते हैं या अपने कंप्यूटर का स्क्रीन दे सकते हैं, उसको समझाने के लिए दे सकते हैं। तो एडिटिंग में आपको ये कर सकते हैं। तो ये क्रोमा का यूजेज हो गया, और क्रोमा की ध्यान देने वाली बातें होती हैं, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। अगर आप ध्यान देते हैं तो अच्छा है कि आपको अच्छी तरीके से काम आएगा। और कैमरा का जो हमारा स्टे होना चाहिए, कैमरा के अपने सामने एकदम फेस के सीधे अच्छी तरीके से सेट होना चाहिए, ताकि रिफ्लेक्शन अच्छी तरीके से बने ना। ठीक है, तो ये है हमारी बातें, विशेष ध्यान देना है आपको। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नहीं तो टेक्नो प्लस स्टडी चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा। सपोर्ट करना उस पर भी, इस पर भी। तो प्लीज़ जो यही बात अगर बड़े चैनल वाले बताते हैं, आप जरूर सपोर्ट करते हैं, पर हमें क्या सपोर्ट करते हैं, देखते हैं कितने लोग सपोर्ट करते हैं। हम सब लोग बस यही करते हैं ना, अभी वीडियो बनाए, हम भी वीडियो बनाए, तो सपोर्ट आपस में करना चाहिए। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।